हेलो, आपका यादव क्लासेस में स्वागत है। आज 29 और 30 अगस्त का करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे। यदि आपने अपने यादव क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिल सके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्राइज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अजय गर्ग को सम्मानित किया गया है। किसे? अजय गर्ग को। और यह भोपाल में राजस्थान के दिव्यांग चित्रकार अजय गर्ग को नेशनल प्राइज से सम्मानित किया गया है। कहाँ पे? भोपाल में। और भोपाल कहाँ पड़ता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। इनको सम्मानित किया गया है। और अजय गर्ग राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में बदलने के लिए प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा किया गया है। कहाँ पे? उत्तराखंड के देहरादून में। अब यह प्लांट 1 टन प्लास्टिक से 800 लीटर डीजल बनाएगा, यानी 1 टन प्लास्टिक से 800 लीटर डीजल बनाएगा इस प्लांट के द्वारा। अब यह उत्तराखंड में उद्घाटन हुआ था। अब उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश द्वारा आपातकालीन अमेजन शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखा है? तो हाल ही में पेरू के द्वारा रखा गया है। किसके द्वारा? पेरू के द्वारा रखा गया है। और यह अमेजन के जंगलों में आग लगने के कारण यह आपातकालीन शिखर सम्मेलन रखा गया है। और अमेजन के जंगल दुनिया के 20% ऑक्सीजन उत्सर्जन करते हैं। कितनी? दुनिया की 20% ऑक्सीजन। अब पेरू के बारे में जानते हैं। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। क्या है? लीमा। पेरू की करेंसी क्या है? सोल। क्या है? सोल। और पेरू के प्रेसिडेंट कौन है? मार्टिन बिजकारा। कौन है? मार्टिन बिजकारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। UNCCD COP14 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी देश हमारा देश भारत देश द्वारा की जाएगी इसकी मेजबानी। अब UNCCD की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। क्या होती है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और COP की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और इसमें यह प्रतियोगिता यह कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में आयोजित होगा। और इसमें 200 से अधिक देश भाग लेंगे, जिसमें 200 से अधिक देशों के 3000 से अधिक लोग इसमें भाग लेंगे। कितने? 200 देशों के 3000 से अधिक लोग इसमें भाग लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। IAF की पहली महिला फ्लाइटर कमांडर कौन बनी है? तो यह सालिजा धामी बनी है। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइटर कमांडर सालिजा धामी बनी है। यानी IAF की फुल फॉर्म हुई इंडियन एयरफोर्स। और वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के चीफ की बात करें तो कौन है? BS धनोआ है। कौन है? BS धनोआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पैरा ओलंपिक 2020 की मदद के लिए कौन सा ऐप यानी के लिए ऐप लॉन्च हुआ है? तो ये टोक्यो में। कहाँ पे? टोक्यो में लॉन्च हुआ है। टोक्यो कहाँ पड़ता है? जापान में। जापान की कैपिटल है टोक्यो। और APP का IND टोक्यो ऐप, इस एप्लीकेशन का क्या नाम है? IND टोक्यो एप्लीकेशन नाम रखा गया है इस एप्लीकेशन का। और इस एप्लीकेशन कहाँ पे है? टोक्यो के जापान में लॉन्च हुआ है। और पैरा ओलंपिक 2020 कहाँ आयोजित होंगे? पैरा ओलंपिक 2020 जापान के टोक्यो में आयोजित होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जन औषधि सुगम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह DV सदानंद गौड़ा ने लॉन्च किया है। एक केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने यह लॉन्च किया गया है। और यह जेनरिक दवाइयों व जेनरिक मेडिसिन के स्टोर के बारे में जानकारी देने के लिए यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स्ट्रा राफेल संचार प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। और राफेल विमान के सॉफ्टवेयर के लिए एक प्रणाली है। क्या है? एक्स्ट्रा राफेल संचार प्रणाली। जो भी राफेल विमान होते हैं उनके सॉफ्टवेयर के लिए एक प्रणाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस बैंक ने MSME केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र खोला है? तो हाल ही में इंडियन बैंक के द्वारा खोला गया है। कौन से? इंडियन बैंक के द्वारा खोला गया है। और MSME की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप को लोन प्रदान करने के लिए
जितनी भी मुश्किल आती है उनके लिए एक लॉन्च किया गया है। और अब इंडियन बैंक के बारे में बात करते हैं। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुई थी। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा राज्य CWMI में शीर्ष पर रहा है? तो ये गुजरात शीर्ष पर रहा है इस सूची में। कौन रहा है? लगातार तीसरी बार गुजरात इसमें शीर्ष पर रहा है। अब CWMI की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन वाटर मैनेजमेंट कॉमन वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं समग्र जल प्रबंध सूचकांक है। इसमें गुजरात शीर्ष पर रहा है। तो अब गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को बनाया गया है। कब मनाया गया है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को बनाया गया है। और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा अनेक खिलाड़ियों को खेल रत्न से और राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। इसमें 18 लोगों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। और इसी दिन 29 अगस्त को ही एक अन्य दिवस भी मनाया गया है। उसका नाम है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। कौन सा दिवस बनाया गया है इस दिन? परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। अब यह किसके द्वारा बनाया गया है? परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अब यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। अब ये राष्ट्रीय खेल के बारे में बात कर लेते हैं। यह व्यक्तिगत जीवन में जागरूकता फैलाने के लिए, खेल के बारे में व्यक्तिगत जीवन में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किसके? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और इन्होंने भारत को पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। क्या? भारत को पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउरू के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो ये नियोनेल आइगिमिया बने हैं। अब नाउरू के बारे में बात करते हैं। अब नाउरू की कैपिटल क्या है? नाउरू की कैपिटल है यारेन। नाउरू की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नाउरू के प्रेसिडेंट तो यही बने, नियोलन आइगिमिया। और ये कहाँ पड़ता है? नाउरू ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर पड़ता है, यानी ऑस्ट्रेलिया देश के जस्ट ऊपर नाउरू पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशिया BSID लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह अपना देश भारत बना है। कौन? अपना देश भारत बना है। अब BSID की फुल फॉर्म होती है बायोमेट्रिक्स सीफेरियर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट से। क्या होती है? बायोमेट्रिक्स सीफेरियर, यानी SEFARER आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट से। और ये जितने भी नाविक हैं उनकी बायोमेट्रिक्स डाटा कलेक्शन करने के लिए लॉन्च हुआ है। किसके लिए? नाविक के डाटा कलेक्शन के लिए, यानी बायोमेट्रिक डाटा कलेक्शन के लिए यह लॉन्च हुआ है। यानी इसके तहत जितने भी नाविक हैं उनके फेस रीडिंग एवं उनके डाटा एकत्रित किए जाएंगे एक जगह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की है? तो हाल ही में भारत के नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरुआत की गई है। कहाँ से? दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से। और इसका उद्देश्य है व्यक्ति की दिनचर्या में खेल व एक्सरसाइज का शामिल करने के लिए शुरुआत की गई है। किसके लिए? व्यक्ति की दिनचर्या में खेल व एक्सरसाइज को शामिल करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीनियर महिला नेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित होगा। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और इस बार की 25वीं सीनियर महिला नेट फुटबॉल चैंपियनशिप 10 सितंबर से 24 सितंबर के मध्य
आयोजित होगी। कब? 10 सितंबर से 24 सितंबर के मध्य। अब अरुणाचल प्रदेश में आयोजित होगी। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोल इंडिया के चेयरमैन कौन बने? तो प्रमोद अग्रवाल बने। कौन बने? प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के चेयरमैन है। अब कोल इंडिया के बारे में जानते हैं। कोल इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1975 को। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। और इनसे पहले प्रमोद अग्रवाल से पहले चेयरमैन कौन थे? AK झा इसके चेयरमैन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाल ही में श्रीलंका के बॉलर अंजता मेंडिस ने घोषणा की है। किसके द्वारा? श्रीलंका के पूर्व क्रिकेट श्रीलंका के बॉलिंग करते थे अंजता मेंडिस। और अब श्रीलंका के बारे में जानते हैं। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। कोलंबो एक कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धने कोटे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। अब श्रीलंका की करेंसी की बात करते हैं। श्रीलंकन रुपया है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपया। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? मैत्रीपाला सिरिसेना। और श्रीलंका के ये बॉलर अंजता मेंडिस के द्वारा 19 टेस्ट मैच और 87 वनडे मैच और 39 20 मैच खेले गए थे। और 19 टेस्ट मैचों में तो 70 विकेट लिए और 87 वनडे में 152 विकेट और T20 में 39 T20 में 66 विकेट हासिल किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां भारत सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसकी थीम रखी गई है टुवार्ड्स न्यू नेशन साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। क्या है? इसकी थीम है टुवार्ड न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। इसकी थीम रखी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। UAE में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत के नए राजदूत UAE की फुल फॉर्म होती है संयुक्त अरब अमीरात। कौन नियुक्त किए गए हैं? पवन कुमार। और ये 1990 के IFS अधिकारी है। 1990 बैच के IFS अधिकारी है। अब UAE के बारे में बात करते हैं। UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। UAE की करेंसी क्या है? दिरहम। और UAE के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जयाद अल नयाद। कौन है? खलीफा बिन जयाद अल नयाद। और UAE के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जयाद अल नयाद। और हाल ही में UAE का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया था। किसे? UAE का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसके द्वारा हर रविवार डेंगू पर वार अभियान चलाया गया है? तो ये हाल ही में नई दिल्ली के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? नई दिल्ली के द्वारा चलाया गया है। और यह डेंगू व चिकनगुनिया से बचने के लिए चलाया गया है। किसके लिए? डेंगू व चिकनगुनिया से बचने के लिए यह अभियान चलाया गया है। और इस अभियान का पूरा नाम है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर बात है। यानी 10 हफ्ते, यानी ये 10 हफ्ते तक चलाया जाएगा। 10 बजे यानी हर रविवार को 10 बजे और 10 मिनट के लिए, यानी हर रविवार को 10 मिनट के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब से लागू होगी? तो ये 1 सितंबर 2019 से लागू होगी। कब से? 1 सितंबर 2019 से लागू होगी है। और यह आयुष्मान भारत बीमा योजना व भामाशाह बीमा योजना को मिलाकर यह नई योजना चालू की गई है। इसको आयुष्मान भारत बीमा योजना व भामाशाह बीमा योजना को मिलाकर यह योजना आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना चालू की गई है राजस्थान में 1 सितंबर 2019 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स दीपा मलिक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से, जो खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया है।
किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर इनको यह सम्मानित किया गया है। और इस पर 18 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने? 18 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने, दीपा मलिक ने 58 राष्ट्रीय व 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुकी है। कितने? 58 तो राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुकी है दीपा मलिक के द्वारा अब तक। अब कल के क्विज की बात करते हैं। बिहार ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए। किसके द्वारा लगाए गए? एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर बिहार के द्वारा। अब आज के क्विज की बात करते हैं। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इस क्विज का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। इस चैनल को जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। धन्यवाद।